हेलो एवरीवन, शिक्षा विस्तार में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकांक्षा है। संपूर्ण गणित के अंतर्गत हम पढ़ाने जा रहे हैं महत्वपूर्ण सूत्रमाला। महत्वपूर्ण सूत्रमाला के अंतर्गत याद होना चाहिए 1 से 50 तक वर्ग। वर्ग को कहते हैं स्क्वायर। इसी तरह 1 से 30 तक घन भी याद होने चाहिए। घन को कहते हैं क्यूब। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। अंक, अंक मतलब डिजिट। डिजिट क्या होते हैं अभी हम बताएंगे। सबसे पहले सिखाते हैं वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 1 का वर्ग निकालना है, 1 का 1 में लगा दिया स्क्वायर, वर्ग वर्ग लगा दिया। 1 का जब वर्ग लग जाता है तो इसको लिखते हैं 1 गुणे 1। 2 बार लिखना होता है तो 1 1 के 1 आएगा। यहाँ पर आएगा 1 1 के 1। उसी तरह 2 का भी निकाल लेते हैं। 2 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4 आ जाएगा। उसी तरह 3 का भी निकालेंगे। 3 गुणे 3 क्या आएगा यहाँ पर? 3 गुणे 3। 3 का निकालेंगे। 3 का 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 आएगा। यहाँ पर 3 त्रिक 9 आएगा। अब एक अंक का तो निकालना सिखा चुके हैं, अब 2 अंक का निकालना सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर निकाला हमने 13 का। 13 का जब निकालेंगे तो 13 पूरा 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे केवल 3 बार। 13 का पहाड़ा केवल 3 बार पढ़ेंगे तो 13 तिया 39, 39 आता है। 39 की 9 यहाँ पर लिखेंगे, 3 हासिल बाहर लिख देंगे। अब 13 का पहाड़ा अब एक बार पढ़ना है। 13 का पहाड़ा एक बार पढ़ना है तो 13 के 13, 13 के 13 आ गया। 13 में हासिल जोड़ना है 3, 13 3 होता है 16। तो यहाँ पर लिख देंगे 16। तो पूरा कुल मिलाकर हो जाएगा 169, 169 हो जाएगा। इसी तरह जैसे निकालना है 19 का तो लिखेंगे 19 गुणे 19। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार। 19 नैया 171। 171 में केवल जैसे 171 कैसे लिखते हैं? 171 ऐसे लिखते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा 71 यहाँ पर लिखेंगे, एक हासिल बचाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। 171 है तो केवल एक यहाँ पर लिखना है, एक यहाँ पर लिखना है, ये 17 हासिल बचेगा। तो अब 19 का पहाड़ा एक बार पढ़ना है। 19 के 19, 19 में 17 हासिल जोड़ना है तो 17 दूनी 34, 34 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। मतलब 19 में 17 जोड़ देंगे। 19 का पहाड़ा पहले 9 बार पढ़ा हमने, 19 नहीं है 171, 171 में आई 171, 171 केवल एक यहाँ पर लिखेंगे, 17 हासिल रख देंगे। उसके बाद 19 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। 19 1 के 19, 19 में ये बचा हुआ हासिल जोड़ देंगे। 19 में जब 17 जोड़ेंगे तो वह आएगा 36। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 361। तो 19 का वर्ग टोटल निकल के आ गया 161। उसी तरह सभी संख्याओं को निकाल लेंगे। 50 तक की सभी संख्याओं का निकाल कर याद कर लीजिएगा। तो सूत्र कंप्लीट याद रहते हैं तो चीजें समझने में आसान हो जाती हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्यूब। क्यूब सिखाते हैं क्यूब कैसे निकाला जाता है। क्यूब मतलब घन। स्क्वायर में 2 बार लगा है, इसमें घन में 3 बार लगता है। जैसे एक का निकालना है, 1 का क्यूब, 1 का घन निकालेंगे तो इसको 3 बार लिखना होता है। 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार। जैसे जो वर्ग है उसी वर्ग में एक बार और गुणा करा देंगे तो घन निकल के आ जाएगा। जैसे 1 1 के 1 आया, 1 में फिर से 1 का गुणा करा दिए तो 1 1 के 1 का तो चाहे जितनी बार गुणा कराए 1 ही आएगा। उसी तरह 2 का निकालते हैं तो 2 का क्यूब निकाले तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4। मतलब जो भी स्क्वायर रहता है, स्क्वायर ये 2 अंकों का स्क्वायर रहता है तो जो स्क्वायर रहता है उसमें एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो घन निकल के आ जाएगा। तो 4 है, 4 स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 में 2 का गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8। 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 2 का घन क्या आ जाएगा? 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह सभी संख्याओं का निकाल लेंगे 30 तक। 30 तक निकालना है। जैसे हम निकालना है यहाँ पर 12 का, 12 का क्यूब 12 गुणे 12 गुणे 12। तो 12 का वर्ग याद होना चाहिए। वर्ग तो पहले ही याद कर लिया आपने, लिख के याद कर लिया, जैसे याद कर लिया होगा। तो अभी कहाँ इतनी जल्दी याद कर लेंगे। तो 12 गुणे 12 जैसे वर्ग इसका याद हो जाएगा आपको तो फिर इसी के वर्ग में 12 का और गुणा करा देना है। 12 का वर्ग होता है 144, 144 में 12 का और गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1728, मतलब 1728 ये आंसर आएगा। गुणा करा के देख लीजिएगा आप।
एक से लगाकर पूरा 30 तक लिखना है। 30 तक लिख के उसको याद कर लेना है। वर्ग को 1 से लगाकर 50 तक लिखना है। लिख जरूर लेना है, याद करते रहिएगा धीरे धीरे करके। अब अंक क्या होता है? अंक मतलब डिजिट। जब तक अंक ही रहे, संख्या न बने, मतलब जैसे 0 से शुरू करते हैं, इसको कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से। 0 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में क्या आ गया? लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे 9। 9 के बाद तो आ जाता है 10। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद आता है 10। 10 दो नंबर से मिलकर बना है, तो इसका मतलब वो संख्या हो गया। तो अंक कितने होते हैं? केवल अंक होते हैं केवल 9 तक। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से लगाकर लिखी जाती है, 1, 2, 3, जो गिनती होती है ना, गिनती 1, 2, 3, 4, 5, उन्हीं को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इनको n से डिनोट करते हैं। n n मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। n कहां से लिखा जाता है? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके जो लिखते जाते हैं, पूरा जहां तक लिखना हो अनंत तक होती हैं संख्याएं। तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करा जाता है। ये 1 से शुरू होते हैं। जो 1 से शुरू होते हैं उन्हीं को कहते हैं नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या, इसमें 0 आ जाता है, केवल 0। ये 0 से शुरू होता है तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, सभी संख्याएं। तो यहाँ इसको W से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लिखते जाएंगे तो ये हो जाएंगे होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याएं। अब उसके बाद पूर्णांक, ये तो सभी केवल आगे ही बढ़ती हैं। पूर्णांक क्या होता है? ये 0। जैसे 0, एक 0 बना लिया, 0 के आगे वाले सभी क्या रहते हैं? प्लस पर रहते हैं। 0 के पीछे भी जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको माइनस लगा कर लिखते हैं। जैसे 0 है, 0 के बाद क्या आता है? 0 के बाद आता है 1, फिर आता है 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखेंगे। अब जब इसके पीछे लिखेंगे तो यहाँ माइनस लगा कर लिखेंगे। -1, फिर लिखेंगे -2, फिर लिखेंगे -3। तो ये जो माइनस वाले भी इसमें पूर्णांक में होते हैं, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, मतलब पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जो नंबर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, मतलब माइनस भी लगा होता है, 0 भी होता है, 1, 2, 3, 4 भी होते हैं, सभी होते हैं, तो उनको कहते हैं पूर्णांक। उनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम जा रहे हैं आगे के नंबर सिखाने। आगे नंबर कौन कौन से हैं? आगे सिखा रहे हैं हम सम संख्याएं, विषम संख्याएं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्या, सारे नंबर आज इसी में सिखा देंगे। जैसे लिखा हमने सम संख्याएं। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इसी तरह लिखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर। सम संख्याएं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, वो तभी सम संख्याएं होती हैं। इनके लास्ट में हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर्स अगर लास्ट में आ रहे हैं तो वो संख्या सम संख्या मानी जाती है, मतलब इवन नंबर कहेंगे उसको। और अगर इनके अलावा कोई नंबर आ रहा है, जैसे इनके अलावा आ रहा है 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 है, 7, 9 ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं।
एक से शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं, एक छोड़कर एक छोड़ देंगे तो कहां से 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। ये सभी विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं को ओड नंबर बोलते हैं, बता दिया हमने। सम संख्याएं होता है ये 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनसे शुरू है, इनसे शुरू नहीं, इनसे लास्ट में है, ये नंबर अगर लास्ट में है तो वो सम संख्याएं मानी जाती है। अगर ये नंबर्स लास्ट में आ जाते हैं देखने में तो उनको विषम संख्याएं माने। जैसे जैसे एक नंबर हमने लिखा, ये इसके लास्ट में क्या मिला, 9 मिला है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये विषम संख्या है। ये विषम संख्या है। विषम संख्या अगर इधर हम लिखें, ये हमने लिखा 738, 738 लिखा, तो यहाँ पर क्या मिला लास्ट में, 8। 8 इस नंबर में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये सम संख्या है। सम संख्या। अब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या जो एक और स्वयं से के अलावा भी किसी से कट रही हो तो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 4 1 से कटता है, 4 से भी कटता है, पर 4 के अलावा 2 से भी कटता है, तो इसको क्या कहेंगे, ये भाज्य संख्या है। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सभी नंबर्स अब खुद से और एक के अलावा भी किसी से कट रहे हैं, तो इसलिए इनको कहेंगे हम भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं बस, और किसी नंबर से नहीं कटती। जैसे 3 है, 3 या तो खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा। जैसे 13 है, 13 या तो खुद से 13 से कटेगा या तो फिर एक से कटेगा। तो जो नंबर किसी से नहीं कटते, केवल स्वयं से कटते हैं, खुद से कटते हैं या फिर एक से कटते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। जैसे अब सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। जैसे 15 है तो विषम संख्या, पर इसको ये नहीं बोलेंगे कि अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3 के पहाड़ में मिल रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है, इसलिए ये 15 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या जैसे 17 किसी से नहीं कट रहा है, जो किसी नंबर से न कटे, खुद से कटे या तो फिर एक से कटे, उन्हीं को कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं। तो सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सारे समझ में आ गए होंगे अभी तक। और संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सभी नंबर्स बताते हैं हम। बच्चा कौन है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, परिमेय संख्या। हाँ, अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो होता है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को p/q के रूप में, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 3/4 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 5/7 ये भी परिमेय संख्या है। तो जो p/q के रूप में लिखा जा सके, मतलब जिसको बटे में लिखा जा सके, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। एक अपरिमेय संख्या भी होती है। अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, इसको नहीं लिख सकते हम, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो इसके बटे में कुछ नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे √3, √5, √5, तो √2, √3, √5 ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या है। तो सारे नंबर लगभग क्लियर हो गए हैं। कल से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला
संख्या पद्धति, अभी डिविजिबिलिटी रूल बताना है, अगली वीडियो में उसको बता देंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।